उम्मीद है कि आप लोग खुश होंगे, बात होंगे। सो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल को किसी से सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट कर दे। पाक से रिएक्शन में सबका स्वागत है। मैं हूं कोमल याशिब। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप फॉलो करें। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने जा रहे हैं बड़ी जबरदस्त होने वाली है। वो है, उससे पहले यार हमारे पहले 2 पार्ट्स इसके जाकर जरूर देखो। 10 अमेजिंग क्रेजी स्टोरीज फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, इसके पार्ट 2 2 पार्ट हम कर चुके हैं, जाकर जरूर देखो। आज तीसरा पार्ट है, देख लेते हैं इस पार्ट में क्या है। लेट्स स्टार्ट। अभी 5वीं स्टोरी के बारे में बता दो। ओके, ठीक है। हम रोम के बारे में सुनते हैं कि बहुत महान एम्पायर था, बहुत सारा लैंड उन्होंने कॉन्कर किया, लेकिन हमें अपने टेक्स्ट बुक्स में, इंडिया के टेक्स्ट बुक्स में चोला एम्पायर के बारे में कोई बोलता नहीं। चोला डायनेस्टी 1500 साल पावर में थी। दुनिया में कौन सी डायनेस्टी इतने 1000 साल पावर में रही है? 1500 300 BC के आसपास से 1200 AD तक ये लोग पावर में थे। और जब सोने की चिड़िया की बातें होती है, चोला डायनेस्टी की बातें होती है। बिल्कुल, अपने सिविलाइजेशन की वन ऑफ द सबसे ज़्यादा महान डायनेस्टीज है। ये तमिलनाडु के आसपास की डायनेस्टी है। राजराजा चोला, राजेंद्र चोला, ये इनके महान किंग्स थे। अब इस डायनेस्टी में खास बात क्या है? उन्होंने पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशिया कॉन्कर किया। श्रीलंका, मालदीव्स, बर्मा, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस तक। फिलीपींस में भी आज संस्कृत में टेक्स्ट मिलते हैं। और जैसे बाली इज पार्ट ऑफ इंडोनेशिया। हाँ, बाली पर अगर आप कभी बाली जाओगे, आपको बहुत ज़्यादा इंडियन इन्फ्लुएंसेस दिखेंगे। बिल्कुल, बाली अभी भी हिंदू है। हाँ, शायद चोला डायनेस्टी वहाँ 100%। जो पूरा साउथ ईस्ट एशिया में हिंदू इन्फ्लुएंस, इंडियन इन्फ्लुएंस, संस्कृत इन्फ्लुएंस हुआ, ये चोला डायनेस्टी ने किया। अभी वियतनाम में एक सब्सिडियरी डायनेस्टी थी, चंपा डायनेस्टी, द चाम पीपल। तो ये भी कुछ 1000 साल तक पावर में थे। दिस वाज अ हिंदू एम्पायर। ये चोलास के वासाल्स थे। सो दे वर ट्रिब्यूटरीज टू द चोलास। हर साल चोलास को ट्रिब्यूट देते थे और उनका ओरिजिन चोला प्रिंसेस में ही था। सो कुछ चोला प्रिंस वहाँ पे गए, उस टेरिटरी को कैप्चर किया और फिर वहाँ पे वो राजा बन गए और दे मैरिड विद द लोकल पीपल एंड धीरे धीरे ये वियतनामीज डायनेस्टी ही बन गई। तो ये जो चंपा डायनेस्टी थी वियतनाम की, वो एक मैरीटाइम डायनेस्टी थी, जस्ट लाइक द चोलास। और जिसको आज साउथ चाइना सी बोलते हैं, उसका ओरिजिनल नाम था चंपा सी। मतलब जो मैरीटाइम शब्द यूज करते हैं, मतलब नेवी स्ट्रांग थी, बहुत स्ट्रांग नेवी थी उनकी। और ये पूरा जो साउथ चाइना सी का जो रीजन है आज, वो उनका इलाका था उस टाइम में। सो इसका ओरिजिनल नाम है चंपा सी, नॉट साउथ चाइना सी। ये बात है। सो चोला डायनेस्टी ने पूरे रीजन में हिंदुइज्म स्प्रेड किया और संस्कृत स्प्रेड किया। आज इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, राइट? लेकिन वहाँ आज भी हिंदू नाम है। फॉर एग्जांपल, उनकी प्रेसिडेंट थी मेघावती सुकर्णपुत्री। ये कौन सा नाम है? इंडियन नाम है, संस्कृत नाम है। उसके पिताजी का नाम था सुकर्णो, ये भी संस्कृत नाम है। थाईलैंड में जो रिसेंटली जो राजा की मृत्यु हुई, उनका नाम था भूमिबल अतुल्य तेज। ये क्या नाम है? ओके, ये चक्री डायनेस्टी है थाईलैंड की। तो हर जगह इंडिया में, हर जगह साउथ ईस्ट एशिया में इंडियन इन्फ्लुएंस है। अभी एक बहुत महान रिवर है, मेकोंग रिवर, आपने सुना होगा, बहुत सारे देशों में से निकलती है। मेकोंग रिवर का नाम का ओरिजिन क्या है? मी गोंग्या मीन्स माँ गंगा। उसमें से धीरे धीरे मेकोंग नाम बन गया। तो ये बात है, हर जगह साउथ ईस्ट एशिया में इंडियन इन्फ्लुएंस है। चाइना भी पूरा इंडियन इन्फ्लुएंस में था वंस अपॉन अ टाइम, अंटिल रिसेंटली, अंटिल द कम्युनिस्ट टुक ओवर। जापान में आप देखोगे हर जगह इंडियन इन्फ्लुएंस है। जापान में एक देवी की पूजा होती है, बेंजाइतन, ये सरस्वती है। जापान में गणेश की पूजा होती है। ओके, कैनन कंपनी है। ये कैनन नाम क्या है? कान्नौन, जो अवलोकितेश्वर का एक फॉर्म है। ओके, ये एक देवी है वहाँ की, बट इसका इन सब चीज़ों का ओरिजिन इंडियन है। तो इंडियन इन्फ्लुएंस बहुत था पूरी दुनिया में, लेकिन हमें ये सब पढ़ाया नहीं जाता है टेक्स्ट बुक्स में। अगर हम जानेंगे तो पूरा हमारा पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। आपको क्यों लगता है कि जो हिस्ट्री हम आजकल स्कूल्स में पढ़ते हैं, वो हमें क्यों पढ़ाया जाता है? मतलब ठीक है, मैं इंडिपेंडेंस के बारे में समझता हूँ कि आपको थोड़ा वो पॉलिटिक्स के बारे में पता चल जाता है, वो तो हिस्ट्री के बारे में पता ही होना चाहिए। बट जो मिडीवल हिस्ट्री हुई थी यहाँ, मतलब ये जैसे कौन सी मूवी आई थी अभी रणवीर सिंह दीपिका की, पद्मावती, खिलजी। हाँ,
जितनी भी खिलजी डायनेस्टीज, टर्किक डायनेस्टीज, मुगल डायनेस्टी, ठीक है, मतलब वो भी इंडियन हिस्ट्री अच्छा, का एक मुगल अच्छा की मैंने देखा हिस्सा, बाकी but बाकी बॉलीवुड का क्यों बहुत नहीं पढ़ाया मूवीज इस जाता? तरह की आपको ये बनाते लगता है हैं, कि हीर in a way हो ये गई, कुछ, हीर रांझा सोशल टाइप, मैनिपुलेशन है, सोशल योद्धा इंजीनियरिंग अकबर। है। सोशल इंजीनियरिंग, ये ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया। ब्रिटिशर्स ने डेफिनेटली डिसाइड किया। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव से इंडिया का हिस्ट्री लिखा। अभी ब्रिटिश यहाँ पे हमारा उद्धार करने तो आए नहीं थे। उन्होंने 200 साल में इंडिया से $45 ट्रिलियन से ज़्यादा चूज निकाला और इंडिया का पूरा जीडीपी का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरा कंट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया, इंडस्ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया, सब कुछ। तो इनका एक बहुत बड़ा और बहुत फेमस पॉलिसी है डिवाइड एंड कॉन्कर, डिवाइड एंड रूल। हाँ, डिवाइड एंड रूल। तो इंडिया को डिवाइड करने के लिए उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन एजुकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया। इंडिया का बहुत पुराना, बहुत महान एजुकेशन सिस्टम था, इसको इन्होंने अबॉलिश कर दिया, बैन कर दिया, और इन्होंने अपना मैकॉलेयन एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे इम्पोज किया, और उसमें इंडिया की ये फिक्टिशियस, फेक और डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री पढ़ाई, ताकि हमें अपने बारे में बहुत शर्म हो कि हम कुछ थे ही नहीं, हमें सिर्फ बाहर वालों ने रूल किया है, ऑल दैट। अब ये निकल गए यहाँ से, उनका ऑब्जेक्टिव, उनका काम हो गया। लेकिन जिन लोगों को इन्होंने यहाँ पे रखा इन पावर, उन्होंने वही पॉलिसीज़ कंटिन्यू की और सिस्टम कुछ चेंज ही नहीं हुआ है। आज भी ब्रिटिश लॉज है इंडिया में, फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया में सारे इंस्टीट्यूशन जो ब्रिटिश ने बनाए वो आज है इंडिया में, टेक्स्ट बुक्स भी आज है वही है, एजुकेशन सिस्टम भी वही है। सो एसेंशियली हम आज भी कॉलोनाइज्ड है, लेकिन हमारे मास्टर्स हमारे कुछ बदला नहीं। तो जब तक ये एजुकेशन सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक हम जान नहीं पाएंगे कि हमारा हिस्ट्री क्या है। और अगर आपको अपना हिस्ट्री पता नहीं है तो आपका पूरा कंटेक्स्ट बदल जाएगा और आपको अपने आप को एक अलग तरीके से दिखेंगे। तो यही इसका ऑब्जेक्टिव है कि क्या बोले आप, सोशल मैनिपुलेशन, सोशल इंजीनियरिंग, यस, वही बात है, और कुछ नहीं है। पर आपको ये लगता है कि एडटेक की वजह से शायद एजुकेशन सिस्टम का शायद कोलैप्स हो सकता है 20 साल के अंदर, 30 साल के अंदर? पूरी दुनिया शुरू हो गया है, शुरू हो गया अच्छी अभी देखिए कोरोना वायरस हुआ, लॉकडाउन्स हो गए, स्कूल तो बंद हो गए, कॉलेज बंद हो गए, यूनिवर्सिटी बंद हो गई, सब कुछ आज डिस्टेंस पे हो रहा है। अब धीरे धीरे इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए नेक्स्ट 10-20 साल में जॉब्स का डिमांड सिर्फ स्किल्स के ऊपर होगा, और ये सब स्किल्स हमें एजुकेशन सिस्टम में कोई सिखाता नहीं है। SEO कौन सिखाता है एजुकेशन सिस्टम में? फोटोशॉप, कोई नहीं सिखाता, अडोबी प्रीमियर प्रो, फोटो मैनिपुलेशन, वीडियो प्रोसेसिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सब जो रियल लाइफ स्किल्स आज है और फ्यूचर में और इम्पोर्टेंट डिजाइनिंग एंड एवरीथिंग, इनमें से कोई भी स्किल एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाया नहीं जाता। धीरे धीरे जो एजुकेशन सिस्टम की जो पेपर डिग्रीज है इसका वैल्यू 0 होने वाला है और रियल लाइफ स्किल्स का वैल्यू बढ़ने वाला है। और ये सब स्किल्स हमें आज फ्री मिल सकते हैं यूट्यूब पे, आपके चैनल पे, अलग अलग जगह पे। बिल्कुल। सो पूरा हमारा पैराडाइम, पूरा पर्सपेक्टिव बहुत जल्दी बदलने इंटरनेट वाला जगह है। ले और ये लेगा। एजुकेशन सिस्टम ऑब्सोल्यूट हो गया ऑलरेडी। एडवांसमेंट आ जाएगी, जो मॉडर्न 2-3 एजुकेशन। जनरेशंस, हमारे जनरेशन पहले आए थे, उनको सफ़र करना पड़ा, बहुत ज़्यादा, उनको yes। झेलना पड़ा ये सब कि नहीं इंडिया अच्छा देश नहीं है, इंडिया बेकार है, ये वो। पर जो अभी की जनरेशन आ रहे हैं उन्हें सच अभी पता चलेगा। धीरे धीरे ये ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, क्योंकि सच को कितना दबाएंगे आप? इन जो फ्री इन्फॉर्मेशन दबा नहीं सकते। मतलब हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में गलत इन्फॉर्मेशन और बुरी इन्फॉर्मेशन आपको दुख देगी, वो इन्फॉर्मेशन डालकर पहले तो आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को दुख पहुंचा रहे हो, आप उनका एटीट्यूड बदल रहे हो और उन्हें वो थोड़ी लूजर मेंटालिटी दे रहे हो, बिल्कुल, उनसे वॉरियर मेंटालिटी छीन रहे हो, बिल्कुल, एग्जैक्टली। और यूट्यूब से शायद ये रिवर्स हो जाए। यूट्यूब इज hope so. सर आई हैव टू आस्क यू, मतलब मैं छठा पॉइंट आपसे पूछने वाला था, बट अगर आप एंशिएंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ बता दोगे छठे पॉइंट के लिए तो वो अच्छा रहेगा। आई फील एज अ नाइस कंटिन्यूएशन टू 5। बिल्कुल। तो एजुकेशन एसेंशियली ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन इंडिया में ही शुरू हुआ। इंडिया में एक समय पे दर्जनों यूनिवर्सिटीज़ थी, लार्ज मेगा यूनिवर्सिटीज़, ओके, विद थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। और एसेंशियली इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम था इंडिजिनस, उसका स्टडी एक स्कॉलर ने किया जिसका नाम है धर्मपाल, इन द 19th century आई थिंक, ओके। तो उस टाइम पे ब्रिटिश लोग अपना एजुकेशन सिस्टम इंडिया पे इम्पोज कर रहे थे, लेकिन इंडिया का ओरिजिनल एजुकेशन सिस्टम अभी तक पूरी तरह से गया नहीं था। तो धर्मपाल ने स्टैटिस्टिकल स्टडी किया इंडियन एजुकेशन सिस्टम का। तो उसने क्या डिस्कवर किया कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम टेम्पल्स के अंदर कंसंट्रेट था। तो टेम्पल्स सिर्फ प्रार्थना करने की जगह नहीं थे, ये स्कूल्स भी थे। हर विलेज में टेम्पल होता था और टेम्पल में
स्कूल होता था। हाँ, ओके, तो वहाँ धर्मशाला पे जिसको बच्चों को कहते हैं। संस्कृत सिखाते थे, मैथमेटिक्स, लॉजिक, ग्रामर, हर चीज़ सिखाते थे वहाँ मैथ्स पे। भी, अलजेब्रा और इंडिया से स्टैटिस्टिकली निकला है। धर्मपाल ने क्या दिखाया कि लिटरेसी रेट ऑलमोस्ट 100% था, लड़के लड़की दोनों को इक्वली एजुकेशन मिलता था, जाति वाति का कुछ बात नहीं था। ओके, सो दिस वाज स्प्रेड ऑल ओवर इंडिया। हाँ, तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम ट्रेडिशनली इसका बैकबोन टेम्पल्स थे, छोटे छोटे गांव थे, में टेम्पल्स हाँ। थे। तमिल में एक कहावत है कि जिस गांव में टेम्पल नहीं है वहाँ पे आप जाके बसो मत। ओके। इसका रूट ये है क्योंकि टेम्पल वेयर नॉट जस्ट प्रेयर सेंटर्स, एजुकेशन Education सेंटर्स थे। centers, अब हाँ। कुछ जगह पे बड़े बड़े टेम्पल होते थे, वहाँ पे एडवांस एजुकेशन मिलता था। फिर विहार होते थे, वहाँ पे और एडवांस एजुकेशन मिलता था। और सबसे बड़ा एजुकेशन इंस्टीट्यूट था यूनिवर्सिटी। इंडिया में बहुत सारी महान तक्षशिला यूनिवर्सिटी, तक्षशिला, यूनिवर्सिटी नालंदा, है। तिलहारा, शारदा पीठ, विक्रमशिला, नालंदा उदंतपुरी, द लिस्ट गोज ऑन। हमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कभी मिलेगी भी नहीं, इतनी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो गई है। तो ये जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी, ये और ये जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है, ये पूरा स्टेट फंडेड था। अभी ओके, आज हमें state एडमिशन fund कहीं पे करती है। चाहिए तो लाखों रुपए देने पड़ते हैं हर साल। उस टाइम पे एक पैसा किसी से लेते नहीं थे, सब कुछ कंप्लीटली फ्री था। जो लोकल राजा था वो इसको फंड करता था, हाँ, वो ये टीचर को फंड करता था, एजुकेशन सिस्टम को फंड करता था, टेम्पल को या यूनिवर्सिटी को। अब प्राइवेट और तो जो पैसे स्टूडेंट्स आते थे बढ़ा उनके लिए दिया, वहाँ पे रहने को private क्वार्टर्स चीज़ें मिलते थे, सब कुछ था वहाँ पे। और फॉरेन से भी लोग आते थे, जैसे कि चाइना से फाहियन आया, श्वानजांग आया, ये लोग इंडिया में आए। श्वानजांग नाम का जो चाइनीज़ ट्रैवलर है वो नालंदा में कुछ साल रहा, वहाँ पे उसने संस्कृत सीखा, बहुत कुछ सीखा। तो किसी के लिए बैरियर नहीं था, आप कहीं से भी आओ, किसी भी देश से आओ, अगर आपका इंटेलेक्चुअल लेवल है उतना तो आपको वहाँ पे विद्या मिलेगी। ये बहुत एक्सटेंसिव एजुकेशन सिस्टम विद्या था, बालन उसका नहीं, पूरा नेटवर्क था, टेम्पल्स का, विद्या विहार्स का मिलेगी। और यूनिवर्सिटीज़ का। तक्षशिला जो आज पाकिस्तान में है, ये दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट नोन यूनिवर्सिटी है। मैं कह रहा था कि At least रावलपिंडी है, बड़े लोग 2600 कह रहे थे पुराना कि है, नहीं maybe नहीं ये even रावलपिंडी में नहीं है। तो जब अलेक्जेंडर का सपोजिटली इन्वेजन हुआ था इंडिया में, तो तक्षशिला वहीं पर था, राइट। तो तक्षशिला। इतना एक्सटेंसिव, इतना Excellent महान university। एजुकेशन सिस्टम था ये, दुनिया का हर किस्म का नॉलेज मिलता था यहाँ पे। जब नालंदा का डिस्ट्रक्शन हुआ, बख्तियार खिलजी ने नालंदा को डिस्ट्रॉय किया, सबको मार डाला उसने, सबके सर काट दिए और वहाँ की लाइब्रेरी जला दी। उस लाइब्रेरी को जलने में महीने लगे। तो आप सोचिए हाँ, कितने ये मिलियंस ऑफ हमने बुक्स हमने सुनी हुई है कहीं पे। तो इंडिया में क्या बोलते हैं कि हम इंडियन लोग अपनी हिस्ट्री लिखते नहीं हैं। कौन बोलता है हिस्ट्री लिखते नहीं है? सब हिस्ट्री जला दी गई, वरना हमारे हज़ारों साल के रिकॉर्ड मिलते थे आज हमें, अगर ये सब जलाया नहीं गया होता तो क्या हुआ कि ये सब यूनिवर्सिटीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया, जला दिया, लाखों में थी। हमारा सब रिटर्न रिकॉर्ड्स चला गया, सब ओनली वर्ड टू माउथ बाकी रहा। और जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने क्या कहा कि आपका वर्ड टू माउथ हिस्ट्री है ना, वर्ड ऑफ माउथ हिस्ट्री, ये सब मिथ्स है, क्योंकि तुम्हारे पास रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है। सो दिस इज़ हाउ हिस्ट्री बिकेम मिथ इन इंडिया। ये रूट कॉज है इस चीज़ का। अपने थोड़ा ज़्यादा हैवी था ये, दुख होता है ये सुन के। बिल्कुल, कि बिल्कुल। वो किताबें जलाई गई और महीनों तक जली वो लाइब्रेरी। मतलब शायद उसमें ये जो हम विमानों की बातें करते हैं, सब रहस्य उसमें जल गए सारे के सारे। इस पूरे सेक्शन में छठे पॉइंट में आपने चाइना की बात करी कि चाइना से भी लोग यहाँ आते थे, हाँ। और यहाँ से नॉलेज लेकर वापस चाइना चले जाते थे। हाँ, कल थी यार वीडियो, बहुत जबरदस्त वीडियो थी। हिस्ट्री इन्होंने बताई हुई सारी के बीच में क्या क्या था। और तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी है वो रावलपिंडी में है। बड़े लोग, मैंने कमेंट किया, मैंने कहा था कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी रावलपिंडी में है, तो आई थिंक सो एक दो लोगों ने कहा था नहीं नहीं ये इंडिया में ही थी और उसके बाद ये सारा कुछ था। तो आज उन्होंने कहा जो पाकिस्तान में इस वक्त, तो मीन्स ये रीजन सारा तो इंडिया ही था ना पहले, एंशियंट जो लोग थे। तो बड़ा यार वाकई एक दुख की चीज है कि उनकी हिस्ट्री सारी जला दी। कितनी लाखों किताबें थी, 300 थी नहीं, लाखों किताबें थी जो जल गई वहाँ पे। कहते हैं कि जलने में पूरा महीना लगा, पूरे महीने लगे। बहुत ज्यादा किताबें होंगी और उसमें पूरी हिस्ट्री होगी। जो बीच में वो कह रहे थे कि विमानों की बातें, कि पहला है जहाज भी इंडिया ने उड़ाया था, हाँ, तो उससे रिलेटेड भी कितना, मतलब कि हो सकता था उस हिस्ट्री से
कि जो कि जली है सारी। बहुत ज्यादा फायदा हो सकता था। मैं कहता हूँ इससे पूरा एक मुझे लगता है कि पूरा इंडिया चेंज होकर रह सकता था। जो उन्होंने सारी जला दी, हिस्ट्री सारी जल गई और उसके बाद उन्होंने सारा चेंज कर दिया सीन सारा, और उसके बाद अपनी हिस्ट्री एक जो वो चाहते थे पढ़ाना वही पढ़ाई उन लोगों ने, मुगल्स ने भी वही पढ़ाई। यही है कि वही पुरानी बस एक बुक बनाई होती है, उसको वो चेंज नहीं करते, वही आगे चलती जाती है चलती जाती है चलती जाती है। ये वो थोड़ा है कि कोर्स को चेंज भी थोड़ा करना चाहिए। वो एक ही हिस्ट्री मतलब उसी को चलाते जाते हैं, पता भी नहीं उनको शायद इतना होगा कि ये सही भी है कि नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसी है। वो एक ही चीज जो है ना वो ही कोटेड 90s की चलती आ रही, वही पढ़ाई जा रहे हैं। मेरे ख्याल से कोर्स चेंज करना चाहिए। और जो हिस्ट्री ओरिजिनल है ना, जिस बंदे को पता है हिस्ट्री का, जिस तरह इन्होंने सही बताया अभिजीत छावड़ा, जो इन्होंने सारा बताया है कि कैसी है ये जो हिस्ट्री, वो साइंटिफिक तरीके से सारी प्रूफ तरीके से बताई है। तो मुझे लगता है इस तरह की हिस्ट्री पढ़ानी चाहिए कि असल पता चले यार क्या है। और मुझे लगता है एजुकेशन सिस्टम भी इंडिया से स्टार्ट हुआ है और अर्बन सिविलाइजेशन भी इंडिया से स्टार्ट हुई है। मीन्स कि ये जो एरिया है ना सारा, बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस है इसकी वर्ल्ड में। तो बाकी हम नेक्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट इसका करेंगे। अब तक तो बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। आप लोग प्यार भी दे रहे हो, नीचे कमेंट्स किया करो, ज़रूर शेयर किया करो वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1 2 3।